ईश्वरीय कार्य में मददगारपन, सभी को बाप का परिचय देने की, युक्ति रचने की, विचार सागर मंथन करने की, परमात्म ज्ञान के नशे में रहने की, दे अहंकार को छोड़ दे ही अभिमानी बनने की, अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेने की, कर्मा में प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। स्नेह जब परमात्मा से हो जाता है तो परमात्मा ब्लेसिंग से वो स्नेह शक्ति का रूप ले लेता है। फिर उस स्नेह की शक्ति से हम मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा स्नेही बन सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मेहनत मनोरंजन का रूप ले लेती है, सब सहज कर देती है। परमात्मा स्नेह की शक्ति सबसे पहले तो भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई हम आत्माओं को बंधनों से मुक्त करती है, फिर मेहनत से मुक्त कर देती है। मीठे परमात्मा स्नेह का वरदान देकर समझाते हैं कि सदा ही स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो तो सशक्त अनुभव करेंगे। यकीन दिला रहे हैं परमात्मा कि फिर कितनी भी बड़ी पहाड़ जैसी परिस्थिति भी होगी तो बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी परिवर्तन कर सकेंगे, इतना कि पहाड़ भी पानी के समान हल्का बन जाएगा। एक परमात्मा का सच्चा स्नेही बन स्नेह की शक्ति से खुद को मेहनत से मुक्त करना है। परमात्मा से मिले वरदान को यूज कर प्रैक्टिकल में फलीभूत करना है और अपना बनाना है। विघ्न आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, उनसे हार नहीं खानी है, विघ्नों के प्रभाव में नहीं आना है, अर्थात निर्विघ्न रहना है। संगम युग में परमात्मा गुप्त रीति आकर पाठ बजाते हैं। पराये रावण राज्य में आकर परमात्मा राम राज्य स्थापन करते हैं, इसलिए शांति से गुप्त रीति स्थापना करते हैं। परंतु वर्तमान समय प्रमाण 100 वर्ष का संगम युग अपने अंतिम वर्षों में है। प्रत्यक्षता का समय भी समीप आ गया है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि शिव जयंती के त्योहार को धूमधाम से मनाओ ताकि सारी दुनिया को परमात्मा के अवतरण का पता पड़े। क्योंकि बिना परमात्मा को जाने, बिना उन्हें माने और याद किए आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल नहीं सकता है और न ही आत्माएं शरीरों से मुक्त हो सकती हैं। जबकि सृष्टि परिवर्तन का समय, सत्य की प्रत्यक्षता का समय तेजी से समीप आ रहा है। निरंतर अलर्ट रहना है संगम युग में, इसलिए रावण रूपी विकार के बाल बच्चों को स्व में प्रवेश नहीं करने देना है। सुस्ती, अलबेलापन माया का मायावी रूप है, जिसके प्रभाव में आकर वो आत्माएं छोड़कर चली जाएंगी जिन्होंने अपने आप को अलबेलेपन के विकार से मुक्त नहीं किया होगा। ईश्वरीय पढ़ाई और योग आत्मा के लिए अनिवार्य है, इसलिए परमात्मा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इसमें सुस्ती नहीं आनी चाहिए। ज्ञान और योग अस्त्र शस्त्र हैं जिससे हमें संपन्न बनना है, सुरक्षित रहना है। ऐसी संपन्नता से छुड़ाने के लिए सुस्ती बिल्कुल तैयार बैठी है, इसलिए हमें सावधान रहना है, शक्तिशाली संकल्प करने हैं। सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, ऐसा सोचकर पढ़ाई और योग प्रति ध्यान नहीं देना, सुस्त हो जाना हम आत्माओं की कमजोरी है जिसके वश बिल्कुल नहीं होना है हमें। समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं। सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक और कल्याणकारी संकल्प करने का तो हमें सदा शक्तिशाली संपूर्ण स्वरूप के संकल्प ही करने हैं। ऐसे संकल्पों को परमात्मा पूरा जरूर करते हैं। मीठे परमात्मा से पूरा लव हो, पढ़ाई एक्यूरेट पढ़ते रहना है, याद में रहना है, हमें विजय रतन बना देगा ये। जब ये सकारात्मक सोच होगी तो फिर परमात्मा कहते हैं कि फिर सुस्ती कभी भी नहीं आएगी। सत्य परमात्मा को भूलना इस समय महा खतरनाक है। उन्हें भूलते ही ते अभिमान हावी हो जाता है, जो एक दो को तंग करता है, चलन को खराब कर देता है। फिर सत्यों की देव आत्मा बनने से वंचित हो जाते हैं। किसी भी विकार के वशीभूत होना अर्थात सत्यों की वर्षे से डिस्क्वालीफाई हो जाना, तो हमें बिल्कुल डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। अवस्था को एक रस रखने के लिए मीठे परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन रखना है। देह अभिमान की बीमारी का शिकार होने से बच जाएंगे। जब तक देह का अभिमान है तब तक हम देवता बन नहीं सकते हैं। शिव जयंती हम सब भगत बन भक्ति मार्ग में मनाते आए हैं, यथार्थ अर्थ नहीं समझते हैं। मीठे परमात्मा आकर शिव जयंती का राज बताते हैं कि कैसे उनका सृष्टि रूपी ड्रामा में अज्ञानता की रात्रि में आना और हम आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाना प्रतीक है शिव जयंती का। यथार्थ अर्थ सहित मनाने की समझ देते हैं परमात्मा। सुंदर पवित्र क्रिएशन के क्रिएटर हैं कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा। हम सभी आत्माओं के पिता हैं। हम आत्माओं को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे सत्य परमात्मा का सत्य परिचय सभी को देना है।
कोई भी वंचित न रह जाए, ये ऊना परमात्मा को निरंतर रहता है, लेकिन करना हम आत्माओं को है। इसलिए हम आत्माओं को गाइड कर रहे हैं परमात्मा कि घर घर में बाप का संदेश पहुंचाओ कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर ले लो। कौन पढ़ाते हैं ये भूलना नहीं है, क्योंकि ये भूलना हमारी अवस्था को ऊपर नीचे कर देता है। इतना समय ही नहीं है जो हम अवस्था को अब भी ऊपर नीचे करें। उतना ही समय मिला है जिसमें हम सुधर सकें, जिसके लिए एक रस अवस्था चाहिए। देह अभिमान का अंश भी ना हो, क्योंकि देह अभिमान भूत है। ये भूत परमात्मा की याद में रहने नहीं देगा। आत्म अभिमानी रहेंगे तो बाप को हम याद कर सकेंगे। वैल्यूएबल ज्ञान रत्नों की वैल्यू को यथार्थ समझ धारण कर सकेंगे। मैनर्स और चलन को रॉयल बना सकेंगे। मनसा वाचा कर्मणा सेवा पर विजय माला में पिरोए जाएंगे। मीठे परमात्मा के वारिस बन जाएंगे। हमें प्रजा नहीं बनना है, बल्कि वारिस बनना है। सूक्ष्म परिवर्तन के साथ स्थूल सेवा में भी पूरा सहयोग देना है। विचार सागर मंथन करना है और परमात्म ज्ञान चित्र को स्पष्ट करना है, ताकि सभी को समझ में आए कि देह अभिमान से कैसे दुर्गति हो जाती है। कल्याणकारी बाप विकारों से छुड़ाने आए हैं। इतनी पालना दे रहे हैं हमें। अब किसी भी तरह के विकार की हिंसा को यूज नहीं करना है। शिव जयंती अच्छी रीति से मनानी है, अर्थात सभी को परमात्मा का परिचय यथार्थ देना है और उनका संबंध परमात्मा से जोड़ना है। राजयोग सीखकर, अर्थात शरीर रूपी राजधानी और कर्मेंद्रियों का राजापन उन्हें श्रीमद प्रमाण परमात्मा की याद में रहते हुए चलाना है। जब इस विधि से ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तब राजाई का मर्तबा प्राप्त करेंगे। ज्ञान मार्ग में सदा हमें अलर्ट रहना है। अगर राजाई कुल का वर्षा लेना है तो ब्रह्मचारी न बैठे, इसलिए श्रीमद की अवज्ञा बिल्कुल नहीं करनी है। मीठे परमात्मा के आगे ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए सावधान कर रहे हैं कि बहुत थोड़ा समय रह गया है। लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं, आपदाएं भी आनी हैं। योग में मेहनत है, योग से विक्रम विनाश करने हैं। योग में रहकर गोल्डन एज तक संगम युग में ही पहुंचना है, तब रॉयल घराने में आ सकेंगे। तीव्र पुरुषार्थ करना है। तकदीर में होगा तो वर्षा मिल जाएगा, ऐसा सोच पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। समझ मिल रही है, पुरुषार्थ एक्यूरेट और पूरा करना है। समझ मिल रही है हर बात की, तो पुरुषार्थ एक्यूरेट और पूरा करना है। मुरली बिल्कुल मिस नहीं करनी है। मीठे परमात्मा का पूरा मददगार बनना है। सारे हिसाब किताब मुझे परमात्मा से बनाने हैं। किसी से पर्सनल सेवा नहीं लेनी है, हुक्म नहीं चलाना है किसी पर, नहीं तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि दास दासी बनना पड़ेगा। देह अभिमान को गला देना है अच्छी तरह, अपना कार्य खुद करना है, दूसरों से अपनी सेवा नहीं लेनी है। स्वमान में रहना है और सभी को सम्मान जरूर देना है। ओम शांति।